हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर न्यूज़ में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का मेन टॉपिक है जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जुपिटर की इमेज ली है, ये आप देख सकते हैं इमेज। आप नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर आपको ये इमेज मिलेगी। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेज जो है ली गई है। अभी ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है बहुत ही न्यूज़ में रहा है लास्ट ईयर, बिकॉज जेम्स वेब जो है हब्बल टेलीस्कोप जो कि वर्ल्ड का सबसे हाई क्वालिटी का जो है टेलीस्कोप था उसको रिप्लेस किया है, और ये उससे भी कई गुना ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप है, जिसको स्पेस में एक पॉइंट है L2 पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेंज 2 पॉइंट है, वहाँ पर प्लेस किया गया है इस टेलीस्कोप को। और ये पास्ट की भी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। पास्ट मतलब आज से बहुत बिलियन साल पहले की जो फोटोज़ रही हैं स्पेस में, गैलेक्सीज में, उनको भी कैप्चर कर सकता है। वो कैसे कैप्चर कर सकता है वो सब हम देखेंगे अभी। और ये काफ़ी हाई क्वालिटी का है। तो पहले जो फ़ोटोज़ हमारे पास हबल टेलीस्कोप के द्वारा जो प्रोवाइड की गई थी, अब जो आ रही हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा जो फ़ोटोज़ ली जा रही हैं, वो काफ़ी बेटर और काफ़ी ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी की है। तो आप देख सकते हैं जो जुपिटर की अभी नई फ़ोटो इसने प्रोवाइड कराई है उसमें कितना डिटेल्ड चीज़ें सारी दी हुई हैं। इवन जो उनके स्पेस में ऑरोरा है, ऑरोरा आप जानते हैं ये एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, हमारे अर्थ पे भी पाई जाती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, जहाँ पे ये ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर की लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में जो सोलर विंड आती है, जो सूर्य से कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करते हैं, तो ऐसा कलर उस रीजन में आता है, तो उसे ऑरोरा कहते हैं। और इस फोटो के साथ साथ दो मून हैं, एक का नाम है अमल्थिया, एक का नाम है अड्रास्टिया। इसकी भी फ़ोटो प्रोवाइड की है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। तो अब हम देखते हैं ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया है दिसंबर 2021 में, ठीक है। और उसके बाद से इसने अपनी फर्स्ट फोटो, इसको जब लॉन्च किया गया उसके बाद इसको वहाँ पे भेज दिया गया है, और उसके बाद से जब इसने प्रॉपर जो अपना काम करना है ये जुलाई में स्टार्ट किया, और जुलाई में ही इसने अपनी पहली फ़ोटो प्रोवाइड की थी। ये आप देख सकते हैं जो फ़ोटोज़ प्रोवाइड की गई हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए स्पेस में नेबुला, आप जानते हैं एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें ढेर सारे क्लाउड और स्टार गैलेक्सीज होती हैं, तो उसकी ये फ़ोटो प्रोवाइड कराई गई है। फिर ये देख रहे हैं ये फ़ोटो काफ़ी फेमस हुई थी। स्टीफेंस क्विनिटेड कहते हैं इसको, इसका नाम हिंदी में है कि 5 बहन, 5 सिस्टर्स का ऐसे करके इसका नाम है। तो ये जो फ़ोटो है ये 5 गैलेक्सीज़ की हैं। ये आपको लग रहा होगा 4 है, लेकिन ये 5 है। इसमें देख रहे हैं ये 2 गैलेक्सी और हैं। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं ये सारी बहुत ही हाई क्वालिटी की, इनको आप जूम कर करके, आप नहीं, मेनली जो साइंटिस्ट हैं तो वो लोग इसको जूम करके इसकी चीज़ों को देख सकते हैं और इस पर जो है अध्ययन कर सकते हैं। आप जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बाद ही ब्लैक होल और वाइट डॉर्फ बहुत सारे इन्वेंट किए गए, बहुत सारी चीज़ें खोजी गई हैं जो फ़ोटोज़ प्रोवाइड की गई हैं इसके द्वारा। तो इसको जो टेलीस्कोप था इसको दिसंबर में लॉन्च किया गया था, और इसमें ये कहा जाता है कि ये पास्ट की भी फ़ोटोज़ ले सकता है। पास्ट की फ़ोटो हम देखते कैसे ले सकता है, कि मान लीजिए जब अर्थ बनी थी या फिर जब पूरा जो ये ब्रह्मांड बना था तो उस टाइम की फ़ोटो कैप्चर कर सकते, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं हमारा अर्थ जो है और सन, आप जानते हैं जब कितना टाइम लगता है वहाँ से अर्थ जो सन है यहाँ तक, अर्थ तक जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको आने में करीब 8.5 मिनट लगता है। तो हमारे अर्थ पे जो रेज आ रही होती हैं, जो सूर्य की किरणें आई होती हैं, तो वो अभी आप जिस वक्त मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपके ऊपर जो रेज आ रही है वो अभी नहीं, वो करीब 8 मिनट पहले जो वहाँ से चली थी, 8.5 मिनट पहले वो रेज हैं, वो अभी तुरंत की नहीं आ रही है, वो 8.5 मिनट पहले जो चली थी। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि वो चली वहाँ से कब की थी और 8 मिनट बाद पहुँच रही। इसी तरह से अगर आप जो हमारा यूनिवर्स देखेंगे, ब्रह्मांड देखेंगे कितना बड़ा है, और उस ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बहुत ही लाइट ईयर दूर हैं। लाइट ईयर आप जानते हैं डिस्टेंस की यूनिट है, कि एक साल में जो लाइट जितनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो बहुत सारे लाइट ईयर दूरी पे कुछ
गैलेक्सीज़ हैं, उन गैलेक्सीज़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे बिग बैंग हुआ था हमारा जो पूरा जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना था। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मान लीजिए किसी गैलेक्सी में आज से करीब 4 बिलियन साल पहले कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो, या फिर कोई भी मतलब बिग बैंग जो आप जानते हो हुआ है, कुछ ऐसा भी इवेंट हुआ है बहुत साल पहले। तो वहाँ की जो रेज होंगी वो उस वक्त चली होंगी, बहुत सालों तक वो चल रही हैं वहाँ पूरे एटमॉस्फेयर में, और वहाँ से हमारे अर्थ तक आने में, और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है यहाँ तक आने में हो सकता है उसको 4 बिलियन साल लग गए हों। तो वो जिस समय आएगी ये उस समय की फ़ोटोज़ कैप्चर करेगा। तो समझ रहे हैं कि वो बहुत साल पहले वो चीज़ें चली हों, अब वो इवेंट नहीं हो रहा है, बट वो इतना समय लग गया हमारे रीजन तक आने में, हमारे टेलीस्कोप तक आने में, तो जब आएगा तभी कैप्चर कर पाएगा ना। तो ये पास्ट के इवेंट भी इसी तरह से कैप्चर कर सकता है। ये इसकी बहुत ही ग्रेट प्रॉपर्टी है और बहुत ही हाई क्वालिटी की, ताकि उस पर जो साइंटिस्ट हैं स्टडी कर सकें। तो ये जब से ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की गई है हमारे यूनिवर्स के बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो ये जो हमारा टेलीस्कोप है इसको ये L2 पॉइंट पे रखा गया है, जिसे लैग्रेंज 2 पॉइंट कहते हैं। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ये हमारे स्पेस में करीब 5 पॉइंट ऐसे हैं। देखिए अर्थ में पूरे स्पेस में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं जो ट्रेवल करती हैं कहीं पे, तो आप जानते हैं कि जितनी भी कोई भी जो स्पेस में बॉडी, चाहे वो सन हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे मून हो, तो जिसमें एक भार है, जिसमें कुछ मास है, तो वो दूसरी चीज़ को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे ये जो सैटेलाइट होते हैं, स्पेस स्टेशन है, तो उन सब पे भी तो ये ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो हमारे जैसे मान लिया कोई सैटेलाइट है तो उस पर इंडिया कह रहे हैं, अर्थ का भी एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, साथ ही साथ सन का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ये सारे जो ग्रेविटेशन फोर्स है एक दूसरे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट होते हैं ये पूरे स्पेस में ऐसे पॉइंट है, करीब 5 पॉइंट फाइंड आउट किए गए हैं। किनके द्वारा? एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इटालियन फ्रेंच दोनों जगह से बिलोंग करते थे, मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था J.L. लैग्रेंज, जोसेफ लुइस लैग्रेंज। उन्हीं के नाम पे ये पॉइंट है। उन्होंने 5 पॉइंट ऐसे फाइंड आउट किए थे जहाँ पे सूरज का, सन का, अर्थ का, इनका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, कि इधर से जितना लग रहा है उतना ही इधर से लग रहा है। ऐसा पॉइंट कहीं पे फाउंड आउट कर लिया इन दोनों के बीच में, कि जहाँ पे दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इक्वल लग रहा है। जब इक्वल लगेगा ये अपना जितने इधर, जैसे आप जानते हैं रस्सी खींचने वाला चीज़ होता है कि आपका रस्सी जो है बीच में कब तक रहेगा। मान लीजिए इधर से जो लोग खींच रहे हैं और जो इधर से खींच रहे हैं, दोनों अगर बराबर फोर्स लगाएंगे तो वो बीच में रुक जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इसका फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये इधर खिंच जाएगी, और इसका फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये इधर खिंच जाएगी। तो इसी तरह से हमारे स्पेस में भी कुछ कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे दोनों अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर देते, तो उन्हें लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट हैं जो हमारे स्पेस में अर्थ के चारों ओर फाइंड आउट किए गए हैं। तो वही L2 पॉइंट पे इसको रखा गया है, जो कि हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है। और ये रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है इसने? हब्बल टेलीस्कोप को। इससे पहले सबसे हाई क्वालिटी का जो टेलीस्कोप था पूरे वर्ल्ड में वो था हब्बल। तो उसको वो जब खराब हो गया, वो डीएक्टिवेट हो, रिटायर हो गया, तो उसके बाद से इसको भेजा गया है स्पेस में। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हो गई जेम्स वेब टेलीस्कोप की। और इस समय समय पे बहुत ही हाई क्वालिटी की फ़ोटोज़ देता रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये फ़ोटोज़ हैं। और ये जो आप देख रहे हैं 5 गैलेक्सीज़ हैं, ये 4 करोड़ से 34 करोड़ लाइट ईयर दूरी है। समझ रहे हैं? मतलब अनइमेजिनरी ये डिस्टेंस है कि 4 करोड़ लाइट ईयर। आपको बताया मैंने, अर्थ से जो सन से अर्थ तक जो रेज आती हैं उसको आने में 8.5 मिनट लगते हैं। वो मिनट है 8.5 और ये 4 करोड़ लाइट ईयर है। तो ये आई थिंक आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि टोमेटो फ्लू से रिलेटेड है। टोमेटो फ्लू अभी न्यूज़ में रहा है क्योंकि केरला में ये काफ़ी समय से इसके केसेस दिखाई दे रहे थे। अभी फिर से ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं इसके केसेस केरला रीजन में, तमिलनाडु में, हरियाणा में भी कुछ केसेस आए हैं, उड़ीसा में भी।
ये एक वायरल है, वायरस के थ्रू ये होता है। नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई जो फ्लू होता है उसी की तरह सिम्टम्स होते हैं कि जो है खांसी आती है, वॉमिट होती है, डायरिया वाले जो सिम्टम्स हैं मेनली जो फ्लू में होते हैं। आपने कोविड-19 में जो सिम्टम्स थे उसी टाइप के सिम्टम्स हैं कि फीवर रहेगा। और बस एक डिफरेंस ये है कि ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में देखा गया है। और इसको टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं, इसका टोमेटो से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप टोमेटो खाना बंद कर दीजिएगा बिकॉज टोमेटो फ्लू, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली जो बच्चों को जो होता है तो उनके हाथ पे छोटे छोटे जो ये ब्लिस्टर होते हैं, ये घाव टाइप के दिखते हैं, ये रेड कलर के होते हैं और जैसे टमाटर होता है उस टाइप के दिखाई देते, तो इसलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। ठीक है, तो इसका ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू होता है। और इसके जो है अभी नए नए वेरिएंट धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। और मेनली इसको सबसे ज़्यादा 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में दिखाया गया है। एडल्ट में इतने ज़्यादा इसके केसेस नहीं आए हैं, एक ही आध केसेस आए हैं, बट मेनली बच्चों में आया है, 5 साल से छोटे बच्चों में। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो सिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सिंग प्रोजेक्ट क्या है, ये अभी इस बात पे थोड़ा, ये जो स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, अभी इंडिया चाइना के बीच में, अभी हमने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन्स हो रही हैं। टेंशन क्यों हो रही हैं, आप जान रहे हैं कि अभी हमारी इनवॉय ने कुछ बोल दिया था, और मेनली यूएस और जो चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है काफ़ी समय से, तो उसी के कुछ रिपरकशन हो रहे हैं। इंडिया के बीच में भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी जब से ये इंडिया चाइना के बीच में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो लोगों को ये सोच रहा है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, स्टिंग प्रोजेक्ट है, स्टिंग ऑपरेशन नहीं, लाइक ये जो प्रोजेक्ट है इस पे दिक्कत आ सकती है। ये प्रोजेक्ट जो है ये रशियन एकेडमी एक है, रशियन एकेडमी ऑफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। इसके कुछ साइंटिस्ट, कुछ जो इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका ये जो टियांगोंग प्रोजेक्ट है, ये चाइना का जो नया स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, तो उस पर मिल के इंडिया के साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट सारे काम कर रहे हैं। तो अगर ये है कि अगर दिक्कतें ज़्यादा दोनों के बीच में हो गई तो इस पे जो ये जो साथ के जो लोग हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो बस इसी पे थोड़ी बहुत वो वरी दिखाई गई है। तो बस आप इतना जान लीजिए सिंग क्या है। सिंग जो ये प्रोजेक्ट है, ये मेनली जो टियांगोंग चाइना का जो न्यू परमानेंट स्पेस स्टेशन बनेगा तो उसी से रिलेटेड जो है ये स्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मेनली रशिया और इंडिया के साइंटिस्ट और चाइना के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। दैट्स इट। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि वाइट डॉर्फ के बारे में बात कर रहा है। वाइट डॉर्फ ये होता क्या है, ये भी न्यूज़ में रहा है बिकॉज अभी रिसेंट स्टडी फाइंड आउट की गई है कि जो वाइट डॉर्फ है ये जो कॉस्मिक डस्ट होती है, और काफ़ी इसकी मिस्ट्री, वाइट डॉर्फ से ना जो यूनिवर्स की काफ़ी मिस्ट्री हैं वो सारी सॉल्व हो सकती हैं अगर इस पर ये स्टडी की जाए। तो वाइट डॉर्फ न्यूज़ में है, तो हम देखते हैं वाइट डॉर्फ होता क्या है। देखिए क्या होता है, कोई भी आप जानते कभी भी कोई स्टार बनता है, जैसे हमारा स्टार क्या, सन हो गया एक स्टार, जब वो बनता है तो उस वक्त उसको एक पॉइंट होता है। देखिए एक इनकी ये होती है, जब स्टार्ट होता है, बनता है, बनने से लेके पूरा इनका लाइफ साइकिल होता है, जन्म से लेके इनकी डेथ तक। और जो इनकी जो एनर्जी होती है ये धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होती जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये जब मर जाते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये एक ब्लैक होल में या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एंड स्टेज होती है किसी भी स्टार की। ये देखें स्टार जो बनता है, सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, नेबुला, स्टेलर नेबुला। नेबुला क्या होता है, स्पेस में कोई ऐसा रीजन होता है जहाँ पे ढेर सारी डस्ट पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, क्लाउड, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हों, तो उन सब का जो एक पूरा बादल टाइप में होता है। ये आपके जो आसपास वाले बादल होते हैं वो मत इमेजिन करिएगा। जैसे मैंने शुरू में फ़ोटो दिखाई थी आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये देखिए, ये इस तरह का नेबुला जो होता है, ये चीज़ होता है, इस तरह का दिखता है कि इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं। सो जो भी स्पेस का जो मटेरियल होता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं यहाँ पे, बहुत सारी गैलेक्सी होंगी इसके अंदर।
तो ये जो नेबुला होता है इससे ही स्टार बनता है, इससे ही प्लैनेट्स बनते हैं, और जो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो नेबुला से बनती हैं। तो नेबुला से जब स्टार जो बनता है, तो स्टार देखिए कुछ कुछ स्टार बहुत ही बड़े बड़े बनते हैं, जैसे जो कि सन में कन्वर्ट हो जाए, हमारा जो सूरज है, और कुछ कुछ छोटे स्टार बनते हैं। तो छोटे स्टार होंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, बट जो बड़े स्टार होते हैं उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा मास होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास ये मास आप देख सकते हैं। जैसे हमारा सन है, इसमें बहुत ज़्यादा मास है, इसकी बहुत ज़्यादा मास होगा तो काफ़ी समय तक ये चलेंगे, काफ़ी बिलियन सालों तक इनकी लाइफ रहेगी, और ये जलते रहेंगे। जलते कैसे रहेंगे कि उनके अंदर जो नाभिकीय संलयन की जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं, वो चीज़ हमेशा उसमें चलती रहेगी, तो वो उसको जिंदा रखने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पहले से आप समझ गए, नेबुला से जो बड़े स्टार हैं वो कुछ सन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब ये इनका एक समय आता है जब इनकी जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिनकी जो भी ऐसे जो स्टार होंगे जिनका मास 1.44 सोलर मास से ज़्यादा होगा, वो कन्वर्ट होंगे एट द एंड ऑफ द लाइफ उनके ब्लैक होल में, और जिनका 1.44 से कम होगा वो हो जाएंगे वाइट डॉर्फ में। तो समझ गए आप, जो जिनका ज़्यादा होगा वो बड़े बड़े सन में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसके बाद वो ब्लैक होल में एट द एंड हो जाएंगे। और जिनका इससे कम होगा, ये हमारे चंद्रशेखर जी ने दिया था, हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसे चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। तो एक लिमिट ये बताती है कि कौन से जो सन हैं वो वाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होंगे और कौन से ब्लैक होल में कन्वर्ट होंगे। तो समझ रहे हैं, 1.44 से अगर नीचे मास होगा तो ये वाइट डॉर्फ बनेगा, और ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल हो गया। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट वाइट डॉर्फ की, ब्लैक होल की। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर उसके बाद अपने लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि मंडला आर्ट से रिलेटेड है। मंडला आर्ट क्या है? अभी देखिए, लिवरपूल, आप जानते हैं, लिवरपूल में एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स ब्रंट। इन्होंने एक अपनी फील्ड में एक आर्ट बनाई है। आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी सी फील्ड है, वहाँ पे इन्होंने एक आर्ट बनाई है जो कि मंडला आर्ट है। आप देख सकते हैं मंडला आर्ट की कुछ मैं आपको प्रॉपर्टी बताना चाहूँगी कि ये मेनली क्या होता है, ये सर्कुलर टाइप में होती है। देखिए बीच में सर्कल से स्टार्ट हुआ है, ये एक तरह से सर्कुलर पैटर्न को फॉलो करती हुई ये आर्ट है, और इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है। इंडिया में कैसे? ऋग्वेदिक टाइम से ही इसके कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि हिंदुइज्म इसकी जो मेन स्टार्टिंग है ऋग्वेदिक से ही हुआ है, और बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रिवेलेंट है, और बुद्धिज़्म के थ्रू ही आप समझ रहे हैं इंडिया से बुद्धिज़्म बाकी रीजन में गया, जैसे चाइना, जापान। तो उसी के साथ साथ ये जो मंडला आर्ट भी है बाकी रीजन में एक्सपैंड हुई है, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आर्ट है। इंडिया में तो पॉपुलर है ही, बाकी देशों में भी बहुत पॉपुलर है। अब देख रहे हैं, इस सर्कुलर पैटर्न में एक सेंटर को फॉलो करते हुए आर्ट बनाई जाती है, तो इसे मंडला आर्ट कहते हैं। देख सकते हैं ये पैटर्न। तो ये अभी ये जो जेम्स ब्रंट एक आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बनाई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। और इसका मेन जो ये मंडल होता है, मंडल एक संस्कृत वर्ड है, और जिसका मतलब होता है सर्कल। तो वही आप सर्कुलर पैटर्न आप देख सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, इसमें देखे जा, जैसे आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये सब उसको फॉलो करते हुए। और ये बहुत ही फेमस आर्ट है, और इंडिया में तो बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं इसके काफ़ी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।